पार्टी के कानूनी मामलात में इस वक्त बोलचाल आ गया है। तो हकीकत है वो मैंने बता दी है। बंदा अगर ओपन बात करे तो वो उसको ऑन भी करते हैं। मैं अपने हर एक लफ्ज़ को ऑन कर रहा हूँ कि हाथ आज़ाद हैं, जो मर्जी ये करें। देखिए जी, एजी साहिबान से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती पैसे नहीं लेता। ये तंजीमी मामलात थे, हमारे अंदरूनी मामलात थे। इलेक्शन डे को मैनेज करना होता है तो उसके लिए पैसे जमा करते, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। एक नहीं दो नहीं, पूरे 9 कानूनदान जो लॉ ऑफिसर थे उन्होंने इस्तीफ़े जो है वो अपनी क़यादत को भिजवा दिए हैं। जो मुस्तफ़ी होने वाले कानूनदान हैं उनका कहना है कि उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अपने इस्तीफ़े जो है वो अरसाल कर दिए हैं और उन्होंने पार्टी क़यादत पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ डिजिटल के लिए पेशावर से मैं हूँ यासिर अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी मामलात इस वक्त शदीद बहरान का शिकार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 कानूनदान मुस्तफ़ी हो गए हैं। इन इस्तीफ़े के पीछे जो सबसे बड़ा और संगीन इल्ज़ाम सामने आया है वो वाकई हिला देने वाला है। मुस्तफ़ी होने वाले ला अफसरान की जानिब से ये दावा किया गया है कि इनसे पार्टी फ़ंड के नाम पर ज़बरदस्ती भारी रकूम वसूल की जाती थी। इन ला अफसरान का कहना है कि वो पहले ही पार्टी के लिए बिला मुआवजा या कम वसाइल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, मगर ऊपर से आने वाले फ़ंड्स के नाम पर जो माली दबाव डाला जा रहा था वो अब उनके लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। सवाल ये पैदा होता है कि अब फ़ंड कल्चर करप्शन और जबरी वसूली की शक्ल अख्तियार कर चुका है। ये इस्तीफ़े ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब PTI पहले ही मुख्तलिफ कानूनी और सियासी माहदों पर सख्त चैलेंजेस का सामना कर रही है। ऐसे में पार्टी के अपने ला अफसरान का इस तरह बगावत करना और क़यादत पर संगीन माली इल्ज़ामात आयद करना पार्टी के बयानिए को शदीद दचका पहुंचा सकता है। पार्टी ने कभी कोई चीज़ क्लेम नहीं की, न पार्टी लीडरशिप ने, न पार्टी के किसी और ओहदेदार ने। अब एक शख्स वो ज़ाती तौर पर एक ब्लैकमेलिंग टाइप का रवैया था उसका, और वो कहता है मुझे ये दो वरना हटा दूंगा, मेरा ये काम करो वरना हटा दूंगा। तो इस तरह से तो इदारे नहीं चलते यार। कम अज़ कम तो मेरिट के कायल लोग हैं। इल्ज़ाम तो नहीं, जो हकीकत है वो मैंने बता दी है। बंदा अगर ओपन बात करे तो वो उसको ऑन भी करते हैं। मैं अपने हर एक लफ्ज़ को ऑन कर रहा हूँ कि इस तरह जो चीज़ें थी वो इसमें बाहर से मुदाखलत हो रही थी, बहुत ज़्यादा मुदाखलत हो रही थी। उसमें AG ऑफिस का प्रोफेशनल काम मुतासर हो रहा था। हमारे सूबाई सदर साहब है, सबको पता है कि उनका लेवल क्या, उनकी अप्रोच क्या है। भाई 2-4 गालियाँ किसी के ख़िलाफ़ बोल दो और बस ब्लैकमेलिंग कर लो और अपना काम निकाल लो ना। तो मेरी ये तरबियत भी नहीं है और ये तरीक़ेकार भी नहीं है। मैं इस माइंडसेट के साथ काम नहीं कर सकता था। हाँ, एक बंदे ने अपने ओहदे का अगर कोई नाजायज़ इस्तेमाल किया है तो हमारी गुजारिश होगी कि पार्टी इस पर ज़रूर सोच ले, क्योंकि इन हालात में एक शख्स अगर ब्लैकमेलिंग के ज़रिए पार्टी की क़यादत को करके ब्लैकमेल करके अपने मकासद हासिल कर रहे तो क़यादत को इस पर सीरियसली सोचना चाहिए, क्योंकि फिर प्रोफेशनल लोग इनके साथ काम नहीं करेंगे। के हाथ आज़ाद हैं, जो मर्जी ये करें। ये इस तरह पब्लिकली करने की बात है। इसके लिए पार्टी में एक फोरम है, उधर इंशाल्लाह लेके जाएंगे इस इशू को और वहाँ पे सबूत भी पेश करेंगे और गवाह भी पेश करेंगे। जो खान साहब के नज़रिए के साथ है वो हमारा साथी है और हम उसके साथी हैं। सराय के मुताबिक जो इंसाफ लायर फोरम के लॉ विंग है उनमें इख्तलाफात काफ़ी पहले से थे। इससे पहले जब इंसाफ लायर फोरम के सदर काजी अनवर थे उन पर भी उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि उनसे जो है वो पार्टी फ़ंड के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते हैं और ये पैसे हर महीने उनसे वसूल किए जाते हैं। दूसरी जानिब जब हमने इंसाफ लायर विंग के सूबाई सदर से रब्ता किया, जो इस वक्त उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना है कि तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अगर किसी के पास सबूत है तो वो सामने लाएं, वो ख़ुद मुस्तफ़ी हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि जिन लोगों ने और जिन कानूनदानों ने उन पर इल्ज़ामात लगाए हैं उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बात सबूतों से करनी चाहिए। हम कानून के स्टूडेंट हैं और बग़ैर सबूत के इल्ज़ाम लगाना आसान होता है, लेकिन उसके लिए प्रूफ देना चाहिए। सूबाई हुकूमत का काम है कि जिसको रखें जिसको निकालें। देख ले, मैंने अगर किसी को कहा सिफारिश की हो कि इस केस में पेश ना हो, या मैंने कहा हो कि इसकी कोई खातिर करें, क्योंकि रिस्पोंडेंट से ही हमारे लोग आते हैं, या स्टेट केस होता है या किसी की प्रमोशन होती है, ट्रांसफ़र होती है, उसके लिए रिट होता है। अगर किसी के पास सबूत है तो आपको दे दे, मैं माजरत कर लूँगा, मैं मुस्तफ़ी हो जाऊँगा। ये आपको खुलेआम कह रहा हूँ। अगर मैंने इनके काम में, हाँ, इतना मुझे बताया गया है कि जो लोग अहल नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, उनकी डेटा मुझसे पहले काजी अनवर साहब ने तैयार की थी और वो
सूबाई हुकूमत के पास पड़ी है। ये हमारा इंटरनल मामलात हैं, ये सारे फोरम्स जो है वो खुशी से लोग देते, किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती और हर मौके पे नहीं ली जाती। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद से पार्टी में इख्तिलाफात हैं। कुर्सी की जंग पहले से ही जारी थी। इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो भी पार्टी का चेयरमैन आया है उस पर पार्टी के कारकुन और जो दीगर अहदेदार हैं उन्होंने उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अब कहा जा रहा है कि ये इख्तिलाफात जो है वो PTI के कानूनी विंग तक पहुंच गए हैं। अगर देखा जाए तो जिस वक्त PTI पर मुश्किल वक्त आया था और लोगों की गिरफ्तारियाँ की जा रही थी तो उस वक्त ये जो वकला थे उन्होंने पार्टी क़यादत को उस वक्त भरपूर साथ दिया था और पेशावर हाई कोर्ट में जितने भी केसेस होते हैं उनमें ये वकला जो है वो पेश होते थे। हाई कोर्ट के बाहर इनके सामने पुलिस खड़ी होती थी और ये लोग अंदर जो लोग भी आते थे जो पार्टी कायदीन हैं उनके ज़मानतों के लिए अदालतों में पेश होते थे और उनके केसेस जो है वो बिला मुआवजा करते थे। अब जो लॉ विंग के जो कानूनदान है वो मुस्तफ़ी हुए हैं, उनका कहना है कि उन पर दबाव डाला गया है, उनको ब्लैकमेल किया जा रहा है और उनसे इस्तीफ़े तलब किए जा रहे हैं।